हम लोग डिस्कस करते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जस्ट इसके पहले हम लोग थेल्स थ्योरम पर डिस्कस कर चुके हैं, जो इस चैप्टर की बेसिक थ्योरम है, और जस्ट ये उसी का कन्वर्स है। तो कन्वर्स अगर है तो मुझे ये तो क्लियर ही होना चाहिए कि आखिर थेल्स थ्योरम क्या चीज़ है। तो एक बार मैं थोड़ा सा उसके बारे में फिर बता रहा हूँ। थेल्स थ्योरम में क्या बोला गया है, इफ ABC इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है आपका, और अगर एक अदर लाइन सेगमेंट हम क्या करते हैं, इसमें ड्रॉ करते हैं, जो इस ट्राइंगल के किसी वन साइड के, कोई भी एक साइड है, किसी भी एक साइड के पैरेलल में हो। सपोज इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, ये D हो गया, ये E हो गया। अगर कोई भी ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं जो इसकी एक कोई भी एक साइड के पैरेलल में है, और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर जो अदर टू साइड जो हैं उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। मतलब ये कि A to D एंड D to B इक्वल टू A to E एंड E to C, ऐसा। ये आपकी थेल्स थ्योरम है। मतलब ये कि कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर उस ट्रायंगल में टू साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और तो वो लाइन अगर इसके किसी भी एक साइड, जो थर्ड साइड है, उस थर्ड साइड के पैरेलल में अगर हुई, तो फिर ये टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, जो ऐसा है। ये आपकी थेल्स थ्योरम है। हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या होगा, थेल्स थ्योरम में ये और ये पैरेलल गिवन होता था, तो मैं ऐसा होगा ये कह सकता हूं। लेकिन जो ये है, इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि इस तरीके से गिवन होगा तो फिर ये पैरेलल होगी। अब हम क्या करते हैं, जो थ्योरम है वो पहले आप कंसीडर कर लो, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और फिर इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मेरी बात समझो ढंग से। इस तरीके से ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, और ये कहते हैं इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक लाइन है मेरे पास जो क्या करती है, इसकी टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। लाइक DE, मैंने सपोज किया कि DE जो है वो मेरा इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। फिर क्या है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो फिर ये जो लाइन है इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। यही कन्वर्स है उसका, कि जो थेल्स थ्योरम है उसमें ये बोला गया था कि ये पैरेलल होती थी तो रेशियो क्या होता था, सेम होता था। लेकिन इसमें ऐसा बोला गया है कि रेशियो जो है वो सेम है, तो फिर ये लाइन जो है इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है ना? देखो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लूं। अब इसके स्टेप जो हैं वो कैसे करने हैं वो देखो क्लियर। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका गिवन। फर्स्ट स्टेप गिवन। तो इसमें क्या है, गिवन क्या है, आप थ्योरम में ढंग से उसको कंसीडर करो, और जैसे आप कंसीडर करोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या गिवन है। तो इसमें सबसे पहले मुझे जो बोला गया, उन्होंने कहा इसमें जो थ्योरम है उसमें उन्होंने बोला है, कहा है कि इफ अ लाइन
डिवाइड्स एनी टू, ठीक है, देखो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो मैं लिख सकता हूं अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, मेरे पास एक ट्रायंगल है जो कितना है, ए बी सी है। अब इसमें एक लाइन है, तो मैंने क्या किया, अ लाइन, लाइन एल। ठीक, सपोज के लिए इस लाइन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे, और इसको भी और ऐसे एक्सटेंड कर लो। ठीक है, इसको एल बोला गया। जो इंटरसेक्ट करती है वो डी एंड ई पर इंटरसेक्ट करती है, इस तरीके से कह सकते हो एल। और जो आपकी ये लाइन एल है वो क्या करती है, इसमें बोल रखा है कि वो टू अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। लाइन इंटरसेक्टिंग किसको किसको, एक तो आपकी जो ए बी है वो क्या करती है, ए बी को इंटरसेक्ट करती है, और उसके बाद में वो ए सी को भी इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट ए बी इन पॉइंट डी एंड ए सी इन पॉइंट ई, ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन मैंने कर लिया, और वो इंटरसेक्ट करती है तो उसका ये भी बोला है, इन्होंने कहा है रेशियो कैसा है, सेम रेशियो में करती है। इसका मतलब ये हो गया सच दैट, ठीक है, सच दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन बंद कर दे, देखो समझ लो, ये जो थेल्स थ्योरम का कन्वर्जन है, इसमें ये बोला गया है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, अ ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या करता है, अ लाइन एल, एक लाइन मेरी एल है, इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी, ए बी को डी पर एंड ए सी को ई पर, और क्या है, इंटरसेक्ट करती है, तो कैसे करती है, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। इधर का रेशियो और इधर का रेशियो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा मेरे पास गिवन है। सेकेंड स्टेप इसका आता है टू प्रूव। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो फिर डी ई पैरेलल टू बी सी, ये मुझे प्रूव करना है इतना, डी ई पैरेलल टू बी सी। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। अगर मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो कंस्ट्रक्शन करना होगा, नहीं करता हूँ तो फिर उसको नहीं करना है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, डीई बीसी मुझे पैरेलल शो करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी। जब किसी चीज को मुझे प्रूव करना होता है, जो उसको प्रूव करना होता है, तो हमें जब स्टार्ट करना होता है तो जस्ट उसके अपोजिट से लेकर के स्टार्ट करना होता है। मैं आपको समझा दूं, जैसे 2 4 5 लोग जो है एक लड़के को पकड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये चोर है, ये चोर है। वो लड़का कह रहा कि मैं चोर नहीं हूं, बट उसकी बात नहीं मानी गई। सब लोग कह रहे वो चोर है। सपोज करो कि मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा कि भाई ये चोर नहीं है, तो क्या वो लोग मेरी बात मान जाएंगे कि मेरे कहने से चोर नहीं है तो हो जाएगा? नहीं, वो फिर यही बात कहेंगे कि नहीं ये चोर है। मैं फिर कहूंगा नहीं ये चोर नहीं है, तो वो मुझसे कहेंगे कि आप इसको प्रूव कीजिए कि ये चोर नहीं है। तो जब हम प्रूव करेंगे तो क्या मैं ऐसे बोल दूंगा चोर नहीं है तो प्रूव हो गया? नहीं, मुझे कहना पड़ेगा, मुझे प्रूव ये करना है कि चोर नहीं है, लेकिन स्टार्ट मुझे जस्ट इसके अपोजिट करना होगा। मुझे कहना पड़ेगा कि सपोज
ये चोर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि ये चोर है। अगर ये चोर है, इसने चोरी की है, तो हम लोग इसकी तलाशी लेते हैं। जब इसकी हम तलाशी लेंगे, इसको चेक करेंगे, इसके पास अगर सामान नहीं मिला तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये चोर नहीं है। तो उसको चोर नहीं है ये प्रूव करने के लिए हमें ये स्टार्ट करना पड़ता है कि वाकई में चोर, हाँ चोर नहीं है, तो ये मानना पड़ता है कि ये चोर है। जो चीज प्रूव करना होता है हमको जस्ट उसका अपोजिट वहां पर लेना होता है। अब अगर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं चोरी तो हुई है, किसी की सामान उसका गायब हुआ है, तो अगर ये प्रूफ हो गया कि भाई ये चोर नहीं है, तो कोई ना कोई तो चोर होगा ही। ठीक ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, लेकिन और लोग कह रहे हैं कि नहीं पैरेलल नहीं है, दिखने में भी पैरेलल नहीं लग रही है। लेकिन फिर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि नहीं DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो लोग कहेंगे भाई प्रूव करो। तो जब हम प्रूव करेंगे तो ये हम सपोज करेंगे, लेट करना पड़ेगा कि भाई सपोज कर लिया DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अच्छा, अगर DE पैरेलल नहीं है तो फिर कोई तो पैरेलल होगा। अगर D पैरेलल नहीं है तो कोई तो ऐसी लाइन सेगमेंट होगी जो इसके पैरेलल होगी। हाँ बिल्कुल होगी, बट वो यहाँ पे दिख नहीं रही, तो हम वहां पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक और लाइन है जो BC के पैरेलल है, और वो मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया ये, और इसको मैंने E डैश कर दिया। मैंने कहा भाई E डैश जो है आपका ये जो लाइन है ये E डैश, ये वाली ये लाइन पैरेलल है किसके, BC के। समझ गए? तो जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, जो भी कंस्ट्रक्शन किया है उसको जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में हमने जो किया है उसको ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, if DE is not, if DE is not पैरेलल टू BC, देखो वही बात मैंने कहा कि भाई हमने सपोज कर लिया कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो फिर अगर ये नहीं होगी तो कोई और तो होगी। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन मैंने क्या किया है, ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और जो क्या है DE डैश एक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और जो कैसी है वो है पैरेलल टू BC, वो BC की क्या है, पैरेलल। वीडियो पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए। मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ। प्रूफ में आइए, हम वो स्टार्ट करते हैं कि मुझे प्रूफ करना है, वो देखिए। अच्छा, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट आता है कि भाई प्रूफ करेंगे तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, क्यों करेंगे। तो एक बात समझो, अभी मुझे ये पता चला है DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है, और मुझे बताना है कि DE जो है वो भी पैरेलल है, यही मुझे प्रूव करना है।
तो ये बात कैसे हम कह सकते हैं कि ये DE भी क्या होगी, पैरेलल, ऐसे कह सकते हैं। DE डैश ऑलरेडी पैरेलल है। अगर ये जो पॉइंट E है मेरा, ये पॉइंट भी E डैश के प्लेस पे ही आ जाए, मतलब E एंड E डैश कोइंसाइड हो जाते हैं अगर, तो जैसे ये पॉइंट इसी पे आ जाएगा तो ये जो लाइन आपकी ऐसे वो भी इसी पर आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लाइन अभी ऐसे है, ऐसे, और अगर आपका जो E है, E जो पॉइंट है वो E डैश के प्लेस पे अगर आ जाएगा तो ये लाइन भी यहां से ऐसे हो जाएगी। और जो D E डैश ऑलरेडी पैरेलल है और जो D E भी यहीं पे आ गया तो फिर DE भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वीडियो पीछे करके आप फिर समझ लीजिए। तो क्या है कि मुझे DE को पैरेलल शो करने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो E है वो E डैश पर ही है, मतलब E और E डैश कोइंसाइड है, एक ही प्लेस पर दोनों हैं। बट ये मैं कैसे बताऊंगा कि भाई एक ही प्लेस पर है? उसके लिए देखो क्या करना होगा। आप सोचो अगर C टू E डैश, डिस्टेंस C टू E डैश, C से E डैश की डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए C से E, मेरा कहने का मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, E डैश से C तक की डिस्टेंस और E से C, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम आती हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है। तो सेम होगा अगर, तो सिंपल सी बात है ये दोनों पॉइंट एक ही प्लेस पर होंगे, ये पॉइंट भी यहीं पर लाई करेगा, तभी दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम। इसका मतलब कि मुझे इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिस्टेंस C टू E डैश एंड डिस्टेंस C टू E दोनों क्या है, इक्वल है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, और आप इस साइड से भी कर सकते हो, A E डैश और A E, चाहे तो आप ये प्रूव करो, चाहे दो में से कोई भी एक चीज प्रूव करके लाना है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर E और E डैश कोइंसाइड होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे, और जब सेम पॉइंट पे होंगे तो D E डैश ऑलरेडी पैरेलल है जो हम एज्यूम कर चुके हैं, तो फिर DE भी मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं भाई। देखिए, बिकॉज अभी हमने सीखा इसमें किया हुआ है, बिकॉज DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक, ये हम एज्यूम कर चुके हैं, ऐसा मैं लेट कर चुका हूं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर बाय थेल्स थ्योरम AD एंड DB, इधर का रेशियो और उस साइड का रेशियो दोनों क्या होंगे, सेम। इसका मतलब ये होगा AD अपॉन DB इक्वल टू, मैंने E डैश ले रखा है, ध्यान समझिएगा, A E डैश E डैश टू C, इक्वेशन सेकेंड। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आप देख लो, गिवन में फर्स्ट इक्वेशन गिवन है AD अपॉन DB, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो गिवन में है AD अपॉन DB, और जो आपका है AE अपॉन EC, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में AD अपॉन DB, यहाँ भी AD अपॉन DB, जब भी कोई टू इक्वेशंस होती हैं वहां पे अगर LHS पोर्शन अगर सेम है तो फिर RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां पे AD अपॉन DB है, यहाँ भी AD अपॉन DB है, तो अगर ये इक्वल है LHS तो फिर RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो गया, वी कैन से, मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देखो LHS आर इक्वल, सो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब AE
अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। देखो ये मैंने कर लिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत है ऐसी कंडीशन की। अच्छा, ये मैंने क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि पहले मैं बताया हूं कि मुझे इन चीजों की जरूरत है। तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन से हम इसको और इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसको कंपेयर करके हटा देते हैं, जिस चीज की जरूरत है उसी को हम यहाँ पे ले आए। लेकिन अब बात यह है ना, यहाँ पे रेशियो में गिवन है तो मुझे दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसी कंडीशन है। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि आप एक चीज देखो, ए से ई तक अगर आप जाते हो, ए टू ई और ई टू सी, टोटल दोनों पोर्शन को डिवाइड करोगे तो टोटल ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज ये कह सकते हैं कि ए ई प्लस ए टू ई प्लस ई टू सी, तो इक्वल किसका होगा, टोटल ए सी के इक्वल होगा। एक बात ये होगी। सेकेंड, आप ये भी कह सकते हो ए ई डैश प्लस ई डैश टू सी, ए ई डैश और ई डैश से सी, ये भी टोटल ए सी के ही क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, ऐसी कंडीशन है। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर है तो अगर इन दोनों पे अगर ए सी यहाँ पे आ जाता है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये मेरा बच जाएगा। ये कैसे आएगा, हमको जरूरत है ए ई प्लस ई सी की। देखो ए ई आपका न्यूमरेटर में है, ई सी का डिनोमिनेटर में है। तो क्या करते हैं हम, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ए ई और ई सी है, अगर इसमें आप 1 ऐड कर दें तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, ठीक, न्यूमरेटर 1 है। एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ए ई ऐसे रहेगा, ये प्लस का साइन हो गया, और ईसी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईसी ही रहेगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ईसी हो जाएगा। देखो जिस चीज की मुझे जरूरत है वो चीजें आ गई। तो अब इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, मैं ये कह सकता हूं एडिंग बोथ साइड 1, हम क्या करते हैं, बोथ साइड 1 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी एडिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं 1 ऑन, ठीक है, ठीक, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। हमने 1 को क्या क्या बोथ साइड ऐड कर लिया है। तो जैसे ऐड करेंगे तो अब देखो ये क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। जस्ट इसके बाद वाला मैं यहां से कर रहा हूं, जस्ट इसके नीचे जो आना है वो यहां पे कर रहा हूं, प्लस 1। फिर देखो इधर ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। मैं नीचे का तरफ कर देता हूं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, ए ई प्लस ई सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ई सी अपॉन ई सी। इधर देखो ए ई डैश ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब आप देखो यहां से, बिकॉज ए ई प्लस ई सी इक्वल टू ए सी, इसके प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा ए सी अपॉन में नीचे क्या बचेगा, ई सी। इधर देखो यहां पर इसके प्लेस पर भी मैं पुट कर दूंगा ए सी अपॉन ई डैश सी। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो आएगा, इसका मतलब यहां पे आएगा 1 बाई ई सी इक्वल टू 1 बाई ई डैश सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई डैश सी इक्वल टू ई सी। देखो मैंने आपसे कहा था
अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आ जाती, ये कंडीशन मेरी आ गई, देखो भाई अब इससे ये क्लियर होता है C to E डैश एंड C to E, C से E डैश और C से E दोनों डिस्टेंस सेम है। जब दोनों डिस्टेंस सेम होंगी इसका मतलब जो E डैश एंड E है, ठीक, ये दोनों पॉइंट क्या है हमारे, कॉन्साइड हैं, ठीक है, मतलब एक ही प्लेस पर हैं। और जब एक ही प्लेस पर हैं तो इसका मतलब डी ई डैश ऑलरेडी पहले से पैरेलल है ही, और ई भी ई डैश के प्लेस पर है, इसका मतलब ये हो गया कि डी ई भी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज, ठीक है, देखो इस जो इक्वेशन है, एक सेकेंड काम करो, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्लियर हो जाता है, क्या क्लियर हो जाता है, E एंड E डैश, E एंड E डैश कॉन्साइड, तो E एंड E डैश, देखो दोनों पॉइंट जो है हमारे, ठीक है, ये क्या होंगे, कॉन्साइड होंगे। ये जो दोनों पॉइंट हमारे हैं ये कॉन्साइड होंगे, ठीक है। कॉन्साइड, अब जब कॉन्साइड हो जाएंगे तो इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो मेरी लाइन है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया डी ई इज द पैरेलल टू डी ई इज द पैरेलल टू BC, या DE पैरेलल टू BC, बस हो गया, यही करना था। तो अब चीज़ें किस तरीके से क्या हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, नहीं क्लियर होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से आपके लिए एक और नए अंदाज में नए तरीके से चीज़ों को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलो।